So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome और back to ये my दोनों ही साथ channel. में So, बहुत ज़्यादा guys, मस्ती आप लोगों करने ने तो लगते हैं। देखा ही तभी था एक कॉल आती है लव मी लवन्या लाइक को यू डू कर लव थी तो स्टोरी के उसकी दीदी प्रीवियस थी पार्ट में यहाँ जो उसे काव्या और बताती है कि लवन्या हम की लोग प्लानिंग हनीमून जो पे है हैं वो तो सक्सेसफुल यहाँ हो नेटवर्क चुकी इशू थी। है। लवन्या बोलती है यानी हाँ कि हाँ इसकी ठीक दीदी है सच नेटवर्क में पे तो प्यार हो पहुँचा चुका आपने था इनसे और अब बात दी की करनी थी शादी की जीजू के साथ ही तैयारियां भी बिजी चल रही रहती थी, जिस जिस पर पे उसकी दी लवन्या बोलती और काव्या बदतमीजी बहुत कर ज़्यादा खुश थे। और फिर वो पर कहती यहाँ है एक कि माँ से प्रॉब्लम मेरी हुई थी, बात वो हुई थी शैतान बच्ची अभी वो भी ठीक इनके है घर कहते रह मैं रहे ज़्यादा थे, परेशान हो जो रहा मैं घर का लवन्या बोलती दी बेड़ा बोलती गर्क कर हनीमून से रहे थे। वापस आऊँ कभी तो क्या हम चीज़ तुम्हारी तोड़ते शादी तो कर कभी देंगे। क्या लवन्या बोलती क्या चीज़, सच में दी जिस पे मुझे लगा लवन्या बहुत कभी कभी सेल्फिश है उन पे मेरे मन में चिल्ला सोच भी देती, नहीं पर पर मैं काव्या गलत किसी थी पे एक पैसे भी नहीं जिस पर उसकी दी चिल्लाती। वो बोलती बस उन अगर ऐसे बच्चों को बात करेगी देख ना के तो भी कुछ कैंसिल तेरी सोचती शादी। रह लवन्या रही बोलती थी। नहीं 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 फिर दीदी दीदी लवन्या दीदी कहती तो क्या फर्स्ट जो हुआ, मजाक उन कर रही बच्चों थी को मैं ऐसे बोला क्यों हेलो देख रही हो, कुछ जिस जज पर है उसकी क्या दी बोलती माइंड में? हाँ ठीक है मक्खन कम लगा वेट लेट मी काव्या को गेस, मैंने यही हेलो चल बोल रहा है दिया। ना कि लवन्या लोग बोलती कब यहाँ से ठीक जाएंगे। है काव्या बोलती फिर नहीं, लवन्या यही चल रहा काव्या है को कि लोग बताती कितने काव्या भी प्यारे हैं। बहुत खुश हो जाती लवन्या है और बोलती है उसके आपको बाद वो क्या लवन्या क्या है, बोलती है आपको कब अच्छा से ठीक बच्चे है अब प्यारे बहुत हो लगने गया लगे। कि हम ऑफिस जाके अब काव्या अपना बोलती काम आई मीन कंटिन्यू देखो करें। ना काव्या कितने बोलती मासूम है, ठीक है मुझे लगा तो फिर ये कि दोनों शैतान ऑफिस है, चली पर मैं जाती है। गलत थी कि बहुत जैसे मासूम लवन्या है। ने बोला था कि ऑफिस में लवन्या बस डिस्टेंस काव्या को मेंटेन देखे ही करना जा है रही थी, उसे तो काव्या विश्वास वही नहीं हो यही रहा था करती कि है काव्या की पसंद एकदम से मतलब ऑफिस में नापसंद पसंद में सबके कैसे सामने बदल लवन्या गई। के साथ डिस्टेंस फिर काव्या मेंटेन हम कर रही बच्चों के थी साथ पर अभी खेलने से लगती है, लवन्या को मस्ती भी करने प्रॉब्लम हो लगती रही है और थी खुद भी काव्या बच्ची सबके बन सामने जाती है। लवन्या उन को लोग के इतनी साथ मिलके इंपॉर्टेंस नहीं वीडियो दे रही गेम्स थी खेलती है और बहुत और शैतानी लवन्या को करती तो है। काव्या की लवन्या इंपॉर्टेंस की काव्या को आदत सी देखे हो ही गई जा थी रही थी, लवन्या तभी लवन्या की मम्मी कहती क्या सबके हुआ, ऐसे सामने क्यों ही देख काव्या रही को हो। गुस्से से दूरती है और वहाँ से अपने लवन्या कैबिन बोलती में चली जाती काव्या फिर को बच्चे काव्या उसके बिल्कुल नहीं पीछे जाती पसंद है थे बोलती और क्या अब हुआ देखो जान बच्चों के साथ मिलके लवन्या खुद बोलती क्या बच्ची बन जाना गई हाँ है। सबके सामने तो मुझे बड़ा इग्नोर किया जा रहा था काव्या बोलती जिस बाबू पर उसकी शायद आपको मम्मा याद बोलती है नहीं है तुम्हें पर भी तो ये आपने मुझे पसंद बोला नहीं था थी कि जब ऑफिस पहली में बार सबके घर सामने आए। डिस्टेंस मेंटेन करना लवन्या है बोलती लवन्या मुझे बोलती बच्चों हमको से लगा प्रॉब्लम इतना कभी नहीं डिस्टेंस थी, मेंटेन भी प्रॉब्लम नहीं मुझे इस करना बात कि की थी मुझे कि ऐसा घर फील हो आते ही जैसे मैं शायद हूँ ही नहीं मेरी वहाँ वैल्यू पे खत्म हो गई थी। इतना आपने वो इग्नोर नहीं इम्पोर्टेंस दी और ये चीज़ मुझे मैं बुरी आपको इग्नोर लगती थी। कैसे कर सकती हूँ जिस अच्छा पर उसकी ठीक है माँ आई एम बोलती सॉरी है बापू फिर आपको बेटा ऐसा ऐसा लगा कभी कुछ नहीं था, लवन्या तुम बोलती मेरे बस लिए शुरू बहुत से हो गया मत इम्पोर्टेंट थी। बोलो मुझे बाबू लवन्या काव्या बोलती बोलती अच्छा ठीक है जानती हूँ बाबा ये माँ, लो कान पकड़ के पर सॉरी पॉइंट ये और नहीं है। वहाँ काव्या पॉइंट सॉरी ये है कि करने काव्या लगती है इतनी लवन्या कैसे बोलती क्या बदल गई। करोगे दरवाजा जिस खुला बस की हुआ माँ है बोलती है बेटा काव्या प्यार बोलती आई डोंट इंसान को केयर बदल हाँ देता है काव्या और ये तुम्हारे ही और प्यार जब का असर बैठे है जो रहने काव्या लगे इतनी खाना ज़्यादा पकड़ के बदल तभी गई है। एक दो एम्प्लॉयज ये सब देख रहे थे लवन्या बोलती दरवाजा तो खुला मुझे हुआ था लगा और बाकी को कि बता दें सब झांक झांक के देख रहे थे काव्या काव्या देखती है कि सब कभी देख रहे बच्चों हैं, के वो लिए काव्या हाँ को नहीं रोकती है। करेगी आई मीन हमारे बच्चों के कहती लिए क्या हुआ, जिस पर मत उसकी करो मम्मा ना, सब बोलती है देख रहे तुम हैं। अच्छे काव्या जानती हो बोलती लवन्या आई बोलती डोंट हाँ केयर माँ और काव्या कौन सी इतना लड़की बोलती है नहीं लवन्या चाहेगी की माँ बनना तमीज इस में पर उसकी बाहर माँ डालने हंसने लगती आई लगती लव है। यू जब सो तुम माँ मच बनोगी ना तब प्लीज़ तुम्हें आई एम एहसास सॉरी होगा कि मुझसे माँ के दोबारा लिए उसके नाराज़ सारे मत बच्चे होना बराबर होते हैं। जिस पे लवन्या अपनी माँ को हक करती है और उन्हें सॉरी करती है उनसे इतना टाइम नाराज़ रहने के लिए। बस तभी काव्या आती है, लवन्या को बोलती आओ ना तुम भी खेलो हमारे साथ और फिर लोग मिल के मस्ती करते हैं। इतने में ही काव्या को ऑफिस से कॉल आ जाती है और इम्पोर्टेंट काम के लिए काव्या को जाना पड़ता है। यहाँ लवन्या जो है वो घर पे रहती है, घर पे माँ के साथ सारे कामों में हाथ बटाती है। अब शादी की तैयारियाँ करनी थी, शॉपिंग वगैरह बहुत कुछ था, तो लवन्या अपनी माँ को लेके जाती है शॉपिंग के लिए। लोग शॉपिंग करते हैं और पीछे एक नैनी जो है वो बच्चों का ख्याल रख रही थी। बड़ी ये लोग जब घर आते हैं तो बेचारी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती है, कहती मैं ये काम और नहीं कर सकती, बच्चे बहुत शैतान है, मैं नहीं संभाल सकती इन्हें, और वहाँ से भाग जाती है। जिस पे लवन्या हंसने लगती है और इन बच्चों को बोलती है अरे थोड़ी कम शैतानी किया करो ना, और फिर कॉल करके किसी और नैनी का इंतज़ाम करने लगती है। तभी उसे काव्या का टेक्स्ट आता है जो उसे बोलती है मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। लवन्या बोलती मैंने भी आपको बहुत मिस किया, कि आपने कुछ खाया। काव्या बोलती नहीं वो मैं बस अभी खाने लगी हूँ। काव्या की बात सुन के लवन्या बोलती झूठी कही कि जल्दी से खाना खाओ। काव्या बोलती हाँ बस एक मीटिंग में जा रही हूँ, उसके बाद पक्का खा लूँगी। काव्या अपनी मीटिंग के लिए चली जाती है। लवन्या जल्दी से घर पे खाना बनाती है, काव्या का फेवरेट, और पैक करके खुद ही जो है वो ऑफिस चली जाती है। लवन्या को वहाँ देख के सब कहते हैं अरे आप तो ऑफ पे थी ना। लवन्या बोलती हाँ वो बॉस ने किसी काम से बुलाया तो बस वहीं जा रही हूँ। फिर टिफ़िन लेके वो काव्या के कैबिन में चली जाती है। काव्या जब लवन्या को देखती है तो एकदम खुशी के मारे उसे हक करती है अरे आप यहाँ कैसे। लवन्या बोलती आपके लिए खाना लाई हूँ। काव्या बोलती हाँ थैंक यू सो मच। और फिर लवन्या बोलती ऐसे तो आपने खाना नहीं था ना। काव्या बोलती नहीं वो मैं सभी खाना ही ऑर्डर करने लगी थी। लवन्या बोलती झूठी कहेंगे बैठो यहाँ पे। और फिर लवन्या काव्या को बिठाती है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। काव्या लवन्या को कहती है ऐसे अपने हाथों से खिलाओगी तो मैं सारा ख़त्म कर जाऊँगी। लवन्या बहुत ही अच्छी बात है, सारा खाना ख़त्म करो ताकि ताकतवर बनो,
वीक नहीं। काव्या बोलती स्ट्रॉन्ग को तो पता नहीं, मोटी ज़रूर हो जाऊँगी, जितना खिलाती रहती हूँ मुझे। चलो अब मैं आपको खिलाती हूँ। फिर काव्या भी लवन्या को खाना खिलाती है। ये दोनों ही साथ में बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, एकदम ही नोक नोक होता है। तो लवन्या सामने चेयर पे जाके बैठ जाती है।
काव्यापति कमेंट, और तभी अंदर एक एम्प्लॉय आता है जो कहता है मैम वो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट कॉल थी, आप पिक नहीं कर रहे थे तो इसलिए। काव्यापति ठीक है मैं बात करती हूँ। काव्या मोबाइल ले लेती है, बात करती है और फिर कहती है ठीक है मुझे याद है, ओके। और उसके बाद मोबाइल रिटर्न करते हुए कहती है तुम जा सकते हो। वो लड़की वो एम्प्लॉय जो है वो वहाँ से चला जाता है और फिर लावण्या काव्या के पास आके बैठती है। काव्या लावण्या को टाइट हग करती है और मिस यू सो मच। लावण्या बोलती है सॉरी मेरी वजह से सारा काम अब आपको अकेले करना पड़ता है ना, अब से मैं आपके साथ रोज़ ऑफिस आऊँगी। काव्या बोलती है उसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ज़्यादा कुछ काम नहीं है। लावण्या बोलती है हाँ वो तो आपकी हालत से देख के लग ही रहा है, 2 मिनट ढंग से खाना भी बैठ के नहीं खा सकती हो और काम नहीं है। काव्या बोलती अरे जान सच में काम नहीं है। और फिर ये लोग मस्ती करने लगते हैं, फिर बातें करने लगते हैं। वहाँ जो दी होती है वो अपने फ्रेंड्स के साथ होती है, तो वो लोग थोड़ी बातें करते हैं, मस्ती करते हैं, खाना साथ में खाते हैं और फिर वो दी को घर ड्रॉप करके वहाँ से चला जाता है। घर पे जो है वो शादी का माहौल था, सब शॉपिंग में लगे हुए थे और तभी लावण्या और काव्या भी ऑफिस से वापस आते हैं, जिस पे दीदी बोलते हैं मेरी शादी और इन दोनों को तो पड़ी नहीं है, जब देखो काम काम काम। लावण्या बोलती अरे दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, जिस पे दीदी होती तुम दोनों खुश नहीं हो ना मेरी शादी को लेके। काव्या बोलती क्या बात कर रही होती, हम दोनों से ज़्यादा कोई खुश नहीं है आपकी शादी को लेके, समझिए आप। जिस पे होती ऐसी बात है तो फिर अब मेरी शादी तक तुम दोनों कोई काम नहीं करोगे, मेरे साथ शॉपिंग में हेल्प कराओगे। जिस पे लावण्या बोलती दी पर काम भी तो करना पड़ता है ना। काव्या बोलती अच्छा ठीक है हम आपके साथ रहेंगे और शॉपिंग में पक्का हेल्प कराएंगे, अब खुश। देवती हाँ अब ठीक है। लावण्यावती पहले आप रूम में जाओ थोड़ा रेस्ट करो, सारा दिन काम किया थक गई होगी। काव्यावती अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लावण्यावती जा रही हो कि नहीं। काव्यावती मैं सच में ठीक हूँ। लावण्या काव्या को घूरने लगती है। काव्यावती ठीक है बाबा जा रही हूँ। काव्या वहाँ से चली जाती है। लावण्या की देवती ऐसे मत उस पर रोम ठाड़ा करो। लावण्यावती दी वो खुद का ख्याल नहीं रखती है तो मुझे गुस्सा आता है। जब उसकी देवती इतना प्यारा उससे। लावण्या थोड़ा ब्लश करते हुए थी हाँ बहुत ज़्यादा। इसकी देवती जान सकती हूँ कि इतना प्यार क्यों है उनसे। लावण्या बोलती क्योंकि उन्हें मुझसे प्यार है बहुत ज़्यादा, वो मुझे इतना प्यार करती हैं कि मैं भी मजबूर हो गई उन्हें प्यार करने के लिए। एक बात तो है जब कोई आपको खुद से ज़्यादा चाहने लगे तो आपकी नज़र में भी आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। जब से वो मेरी लाइफ में आई है मुझे समझ आया कि मैं कितनी इम्पोर्टेंट हूँ। जिस पर उसकी दी थोड़ा ब्लश करती है और उसे भी अपने फियांसे की बातें याद आती है। कहती हाँ ये तो है, वरना हम तो खुद को बेकार इंसान ही समझते थे। लावण्या होती हेलो आप समझते होंगे खुद को बेकार, मैंने पहले भी कभी खुद को बेकार नहीं समझा। जिस पर उसकी दी होती है हाँ ठीक है मैं ही बेकार थी अब खुश। तो ये लोग हंसने लगते हैं और फिर ऐसे ही मस्ती करते हुए काम भी कर रहे थे। ये लोग शादी पे ज़्यादा लोगों को इन्वाइट नहीं कर रहे थे। यहाँ काव्या और लावण्या जो है वो रूम में थे और काव्या बोलती है कि मैं खुश तो हूँ दी के लिए पर थोड़ा डर भी लग रहा है, सब ठीक तो होगा ना। लावण्या बोलती इतनी दफ़ा तो जीजू का बैकग्राउंड चेक करवाया, सब कुछ चेक करवाया, फिर किस चीज़ का डर। काव्या बोलती हाँ ये भी है पर फिर भी एक अजीब सा डर है दिल में। लावण्या बोलती रिलैक्स सब ठीक होगा। और फिर दोनों एक दूसरे को हक करके लिए जाते हैं। अब देखते ही देखते दिन बीतते जा रहे थे और फाइनली दी की शादी का दिन आ जाता है, जहाँ ये सब लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और थोड़े नर्वस भी कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। वो कहते हैं ना स्पेशल डे होता तो डर भी लगता है कुछ गलत ना हो जाए। दी के साथ भी यही था, वो बार बार घबरा रही थी, नर्वस हो रही थी। तो लावण्या उन्हें समझा दिया दी सब ठीक होगा आप बस शांत रहो। तो फाइनली ये लोग जो है वो शादी के हॉल के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ शादी थी। वहाँ गेस्ट वगैरह भी सब आए हुए थे, लोग सबको वेलकम करते हैं और फिर लड़के वाले भी आ जाते हैं। तो मंडप में ही इनकी वहाँ शादी होती है और बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं लावण्या और काव्या, तो सबके सामने डांस भी करते हैं। इन लोगों ने काफ़ी सारी परफॉर्मेंस प्रिपेयर की हुई थी तो ये लोग वो परफॉर्मेंस अपनी दिखाते हैं वहाँ पे। सब बहुत इन्हें देख के खुश होते हैं। देखते से लग रहा था कि ये दोनों कपल हैं, जितने क्लोज थे दोनों। वेल शादी तो धूमधाम से होती है, काफ़ी अच्छा होता है सब कुछ, पर जब रुखसती के टाइम होते हैं तो लावण्या बहुत ज़्यादा रोने लगती है और उसकी मम्मा भी तो काफ़ी इन दोनों को संभाल रही थी, पर उसकी भी आंखें नम हो गई थी क्योंकि वो भी अब दी के साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच हो चुकी थी। वेल ये तो रिवाज है ना कि लड़की को तो रुखसत होकर अपने घर जाना ही पड़ता है। तो दी की रुखसती हो जाती है, दी भी थोड़ी अपसेट होती है, पर उनके हस्बैंड बहुत अच्छे होते हैं जो उन्हें संभाल लेते हैं और ज़्यादा परेशान नहीं होने देते।
वह रुकती के 10 मिनट बाद ही लवन्या के नंबर पे कॉल आता है। तो वो कहती अरे जीजू को कॉल पिक करती है। तो उसकी दी होती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम परेशान मत होना, और माँ को कहना कि वो भी बिल्कुल ठीक रहे, फिर टेंशन मत लो। लवन्या बोलती अरे हम क्या टेंशन लेंगे, अब टेंशन तो जीजू लेंगे ना, आप जैसी आफत जो उनके गले पड़ गई। जिस पर उसकी दी बोलती ठहरो ज़रा, तो मैं तुम्हें बताती हूँ। लवन्या बोलती अच्छा अच्छा ठीक है दी, आई लव यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखना। हाँ, और मैं और माँ बिल्कुल ठीक है। और फिर कॉल कट करके थोड़ा शांत होती है। काव्यावती देखा मैंने बोला था ना, जीजू है ना उनके साथ सब ठीक होगा। और फिर काव्या लवन्या को हक करती है। लवन्या माँ बच्चे घर आ जाते हैं। माँ थोड़ी उदास होती है तो काव्या उन्हें समझाती है कि माँ आप उदास मत हो। और फिर ये लोग वहीं रहने लगते हैं क्योंकि काव्या इन्हें घर ही नहीं जाने देती। माँ दी के बगैर घर पे अकेली हो जाएगी, इसलिए उन्हें जाने ही नहीं देती। और पापा जो होते हैं वो कहते हैं कि अब बस बहुत हो गया, अब हमें घर जाना है। और फिर वो अपने बच्चों को लेके, अपनी वाइफ को लेके वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद लवन्या और काव्या थोड़े उदास रहने लगते हैं। घर की रौनक ही ख़त्म हो जाती है। काव्या बोलती अब समझ आया, घर की रौनक बच्चों के साथ ही थी। लवन्या हंसने लगती है, कहती चलो हम भी 2-4 बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं, क्या ख्याल है। काव्या बोलती हाँ चलो करके आते हैं। लवन्या बोलती मैं मजाक कर रही थी। काव्या बोलती तो मैं कौन सा सीरियस थी। लवन्या ज़ोरों से हंसने लगती है। काव्या बोलती वैसे दी की शादी के बाद तो हमारा नंबर था ना। लवन्या बोलती हाँ हमारा ही नंबर है। और फिर दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। तभी यहाँ काव्या जो है वो लवन्या को बहुत पैसे किस करती है। और काव्या को कॉल आती है तो काव्या कहती है अरे और कॉल मुझे गलत टाइम पे क्यों आती है। और फिर काव्या ऑफिस जाने के लिए निकल रही होती है तो लवन्या भी उसके साथ चली जाती है। दोनों ही ऑफिस में थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे जैसे लवन्या ने उसे बोला था। पर जब अब डिस्टेंस मेंटेन काव्या कर रही थी तो लवन्या को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि यहाँ काव्या सबको इम्पोर्टेंस दे रही थी सिवाय लवन्या के। और लवन्या को तो आदत हो गई थी काव्या के इम्पोर्टेंस की। जब उसे इम्पोर्टेंस नहीं मिलती तो लवन्या को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में लवन्या अपने कैबिन में चली जाती है। काव्या भी लवन्या के पीछे पीछे जाती है और कहती है क्या हुआ जान, वैसे गुस्से में कैबिन में क्यों आ गई। लवन्या बोलती मेरी मर्जी। काव्या बोलती एक सेकेंड इतना गुस्सा। लवन्या बोलती क्या चल रहा था, इतना इग्नोर मुझे। काव्या बोलती मैं इग्नोर नहीं कर रही थी जान, रिमेंबर आपने मुझे बोला था कि ऑफिस में हमें डिस्टेंस मेंटेन करना है। लवन्या बोलती वो बात अलग थी, तब की बात थी वो। काव्या बोलती मतलब अब उससे प्रॉब्लम नहीं है। लवन्या बोलती आपने मुझे इग्नोर किया और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। काव्या बोलती बेबी हाउ कैन आई इग्नोर यू, कम ऑन यार, आर यू सीरियस, मैं भला आपको इग्नोर क्यों करूँगी। लवन्या बोलती देखा मैंने कितना इग्नोर किया, मुझे बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं थी, इतनी सी भी नहीं। काव्या बोलती जान मैंने तो बस इसलिए किया क्योंकि आपने बोला था। लवन्या बोलती बस बहुत हो गया, मुझे बात नहीं करनी आपसे। काव्या माफ़ी मांगने लगती है पर लवन्या बिल्कुल उसे बात नहीं कर रही थी। तो काव्या बोलती ठीक है माफ़ नहीं करोगे ना मुझे। लवन्या बोलती नहीं करूँगी। काव्या बोलती तो ठीक है फिर। काव्या अपने दोनों कान पकड़ती है और उठक बैठक करने लगती है। लवन्या बोलती क्या कर रही हो, मत करो, दरवाज़ा खुला हुआ है कोई देख लेगा। काव्या बोलती आई डोंट केयर, जब तक माफ़ नहीं करोगे मैं करती रहूँगी। लवन्या बोलती करती रहो, आई डोंट केयर। काव्या उठक बैठक कर रही थी और तभी 1-2 एम्प्लॉयज़ काव्या को ये देख लेते हैं करते हुए तो वो बाकी एम्प्लॉयज़ को बताते हैं। अब बार बार कभी कोई एम्प्लॉय तो कभी कोई जहाँ के इन दोनों को देख रहा था। ये लवन्या भी देख लेती है, वो काव्या को मना करती है कैसे मत करो, सब हमें ही देख रहे हैं। पर काव्या बोलती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक माफ़ नहीं करोगी मैं यही करती रहूँगी। लवन्या बोलती है अच्छा ठीक है मैंने माफ़ किया अब बस करो। तो काव्या जो है वो पीछे टर्न होती है और एम्प्लॉयज़ को देखती है क्या तमाशे चल रहे हैं यहाँ पे, तो वो जो है यहाँ से काम करो अपना। तो सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर काव्या लवन्या की बाहों में बाहें डालती है, कहती आई लव यू सो मच, अब प्लीज़ कभी मुझसे नाराज़ मत होना। लवन्या बोलती है और आप भी मुझे कभी इग्नोर मत करना। काव्या बोलती है अरे कभी नहीं जान, बिल्कुल नहीं, कभी भी इग्नोर के करूँगी अपने बच्चे को। काव्या तो बोल के लवन्या को किस करती है। लवन्या बोलती है दरवाज़ा खुला हुआ है क्या कर रही हो। काव्या बोलती तो मैं भी बंद कर देती हूँ। काव्या जो है वो दरवाज़ा लॉक कर देती है। फिर लवन्या के करीब आती है, देखो तो दरवाज़ा भी लॉक है, कोई नहीं आएगा। काव्या लवन्या को किस करने लगती है। लवन्या उसे रोकते हुए कहती है हम ऑफिस में। काव्या बोलती सो व्हाट, ऑफिस में रोमांस करने का तो अपना ही मज़ा है मेरी जान। काव्या इतना बोल के लवन्या को किस करती है, किस करते हुए दीवार से लगाती हैं और धीरे धीरे लवन्या के कपड़ों को रिमूव करने लगती हैं। लवन्या के नेक पे केसेस और बाइट्स करने लगती हैं। लवन्या पूरी तरह से मदहोश हो जाती है, उसकी वो गर्म सांसें
काव्या को पागल बना रही थी। काव्या पूरी तरह मदहोश हो गई थी। लवन्या की ड्रेस को रिमूव करते हुए उसे बहुत प्यार से पूरी बॉडी पे किसेस कर रही थी। देखते ही देखते काव्या लवन्या को अपनी बाहों में भर ली थी और उसे काउच पे लिटा के उसके ऊपर आ जाते हैं। काव्या जब लवन्या को किस कर रही थी तो लवन्या भी धीरे धीरे काव्या की ड्रेस को रिमूव कर रही थी। जब काव्या भी लवन्या के नेक पे उसके चेस्ट पे किस करती है, काव्या लवन्या का हाथ एकदम से ऊपर कस के पकड़ती है और काव्या लवन्या के होंठों पे बहुत प्यार से किस करती है और बाइट्स करने लगती है। लवन्या होती है बाइट मत करो ना, फिर काव्या बिल्कुल भी नहीं सुनती। काव्या धीरे धीरे लवन्या की बॉडी को छूते है, वो उसे कभी बाइट कर रही थी तो कभी किस। इसी तरह ये दोनों काफ़ी देर तक इंटीमेट होते हैं और साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते हैं। और इसके बाद लवन्या अपने कपड़े पहनने लगती है तो काव्या लवन्या को यूँ हक करके रोकती है, मत पहनो ना, मुझे आपको बस ऐसे ही अपनी बाहों में रखना है। काव्या लवन्या को यूँ बैक हक करके बैठी थी। लवन्या भी काव्या को हक करती है और फिर काव्या लवन्या के बैक पे किस करती है। लवन्या कहती है जान, हम ऑफिस में हैं, यहाँ काम करने के लिए आते हैं, ये सब करने के लिए नहीं। काव्या बोलती आप पास हो तो मैं कहीं भी ये सब कर सकती हूँ। लवन्या हंसते हुए कहती जस्ट डोंट बीट अप छोड़ो मुझे। फिर लवन्या अपने कपड़े पहनती है तो काव्या भी अपने कपड़े पहनती है। काव्या लवन्या को किस करती है। लवन्या बोलती आपको मीटिंग के लिए जाना था ना। काव्या बोलती मूड नहीं है। लवन्या बोलती मूड हो या ना हो पर जाना पड़ेगा। तो काव्या मीटिंग के लिए चली जाती है। फिर लवन्या ब्लश करती है, तभी जो है उसकी फ्रेंड अंदर आती है। अरे क्या चल रहा है तुम दोनों, खुल्लम खुल्ला चालू हो, हाँ बाहर कितनी बातें हो रही हैं। और ये काव्या कान क्यों पकड़ रही थी, वो भी तुम्हारे सामने उठक बैठक कर रही थी। अरे वो बॉस है यहाँ की, तू नहीं। अपने बॉस के लिए खम झाड़ा कर। लवन्या बोलती मैंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने अपनी मर्जी से किया। जिस पर कहती अरे यार थोड़ी तो उसकी रेपुटेशन का क्या है, वो बॉस है यहाँ की। लवन्या बोलती हाँ तो मैं उसकी बॉस हूँ समझे। जिस पर कहती हाँ ठीक है पर प्लीज़ यार। लवन्या बोलती जानती हूँ यार मेरी गलती है, अब से ऐसा नहीं होगा। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती बाय द वे ऐसा क्या जादू किया है तूने मेरी भोली भाली बॉस पे, हाँ दीवानी हो गई है तेरी। लवन्या बोलती भोली भाली। जिस पर कहती है हाँ वैसे भोली भाली तो नहीं थी वो, अब हो गई है तेरे प्यार में। लवन्या हंसने लगती है और फिर दोनों दोस्तें थोड़ी बातें करती हैं और फिर उसकी फ्रेंड वहाँ से चली जाती है। लवन्या भी अपना काम करने लगती है। तभी काव्या जो है वो मीटिंग अटेंड करके वापस आ जाती है। उसी तरह लवन्या के कैबिन में आती है। लवन्या उसे बोलती है कि पहले सब बहुत गुस्सा कर रहे हो, हमें थोड़ा ख्याल रखना होगा। काव्यावती नहीं मैं ख्याल नहीं रखूँगी क्योंकि फिर हम मुझसे नाराज़ हो जाओगी। लवन्यावती नहीं होती हुई काव्यावती चाहो ना, अगर सबको पता चलता भी है तो क्या मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लवन्यावती पर काव्यावती पर कुछ नहीं, मेरा तो मन करता है पर इतने को चिल्ला के बताऊँ कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। काव्या इतना बोल के लवन्या को हक करती है और कहती चलो ना कहीं खाने के लिए चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। लवन्या बोलती ठीक है। और फिर दोनों जो है वो कैबिन से बाहर निकलते हाथों में हाथ डाले, सभी नहीं देख रहे थे और गॉसिप कर रहे थे। पर अब लवन्या को भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था और ये दोनों साथ में जो है वो गाड़ी में बैठते हैं जहाँ काव्या ड्राइव करती है। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ ये दोनों साथ में डिनर करते हैं और बहुत ज़्यादा मस्ती भी करते हैं। तभी यहाँ लवन्या को कॉल आती है उसकी दी की, जो उसे बताती है कि मैं यहाँ हनीमून पे आई हूँ, यहाँ नेटवर्क का थोड़ा इशू है। लवन्या बोलती हनीमून क्या बात है। जिस पर उसकी दी बोलती हाँ जब वापसी आऊँगी तो तुम दोनों की भी शादी करवा दूँगी। लवन्या बोलती क्या बात है दी, मुझे लगा आप सेल्फिश हो, मुझे भूल जाओगी पर आपने मुझे याद रखा। उसकी दी बोलती क्या बोला मुझे सेल्फिश, अब तो भूल ही जा बेटा तेरी शादी के बाद। लवन्या बोलती दी मैं तो मजाक करती, यू आर द बेस्ट। जिस पर उसकी दी बोलती हाँ ठीक है, मैंने माँ से बात की थी, माँ और बाबूजी दोनों बहुत अच्छे हैं तो तुम परेशान मत होना। लवन्या बोलती हाँ माँ से बात मेरी भी हुई थी। जिस पर उसकी दी बोलती अच्छा ठीक है आई हैव टू गो, बाय और फिर कॉल कट हो जाती है। फिर लवन्या काव्या को बोलती है कि दी जब वापस आएंगे तो हम दोनों की शादी की बात करेंगे। जिस पर काव्या बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और लवन्या का हाथ जोड़ करके उसके हाथ पे किस कर देती थी। तो फिर मेरी बॉस तो मेरी बॉस गिरी तो बढ़ जाएगी ना क्योंकि वो मेरी वाइफ बन जाएगी। जिस पर लवन्या प्रेस करने लगती है। काव्या बोलती है तो वाइफ ही। लवन्या बोलती हाँ। काव्या बोलती वाइफ ही। लवन्या बहुत ज़्यादा प्रेस करती है। काव्या बोलती वाइफ ही सुनो ना आई वॉन्ट टू किस यू। लवन्या बोलती क्या यहाँ सबके सामने। काव्या बोलती सो व्हाट,
अब तो यू आर माई वाइफ। लावण्या बोलती अभी शादी नहीं हुई। काव्या बोलती हाफ शादी तो हो चुकी है ना, एंगेजमेंट हो गई मतलब हाफ शादी हो गई। इस पर लावण्या ब्लश करने लगती है, ये कुछ भी, हाँ चुपचाप खाना खाओ घर चलें। तो फिर ये लोग खाना खाते हैं फिर घर आ जाते हैं। जब घर आते हैं तो लावण्या बहुत ज़्यादा थक गई थी, वो काव्या के ऊपर यूँ चढ़ के उसे यूँ हक करके सो जाती है। इस पर काव्या भी लावण्या की पीठ थपथपाती है और उसे सुला देती है। लावण्या के सोने के बाद काव्या भी सो जाती है और अगले दिन जब काव्या की आँख खुलती है तो लावण्या नहीं थी। काव्या जल्दी से फ्रेश होकर बाहर जाती है तो लावण्या ब्रेकफास्ट रेडी करके बैठी थी। दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, थोड़ी मस्ती करते हैं और फिर साथ में ही ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ये दोनों ऑफिस में पहुंचे हुए भी हाफ एन आवर से भी कम टाइम हुआ था कि तभी यहाँ काव्या को कॉल आ जाती है। काव्या देखती है तो ये जीजू की कॉल थी। काव्या बोलती हाँ जीजू कैसे हैं आप। लावण्या बोलती अरे जीजू मुझे कॉल नहीं किया उन्होंने। काव्या बोलती एक सेकेंड। तो काव्या जीजू से बात कर रही थी, तभी जीजू बोलते हैं कि मेरे कुछ रिलेटिव्स आ रहे हैं घर पे, उन्हें जाना है तो क्या तुम उन्हें पिक करके अपने घर ले जाओगे थोड़ी देर के लिए, और हाँ लावण्या को भी साथ ले जाना। काव्या बोलती हाँ जीजू ठीक है मैं करती हूँ। और फिर वो लावण्या को बोलती चलो हमें घर जाना है। लावण्या बोलती पर क्यों। काव्या बोलती अरे चलो ना। लावण्या बोलती जीजू ने क्या कहा। काव्या बोलती अरे चलो ना रास्ते में बताती हूँ। और फिर ये दोनों जो है वो घर के पास जाके थोड़ा रुक जाते हैं, घर से थोड़ा दूर। लावण्या बोलती हम यहाँ क्या रुके हैं। काव्या बोलती वो हम किसी का वेट कर रहे हैं। तभी एक गाड़ी वहाँ पे आती है। काव्या उन्हें देख के हॉर्न बजाती और अपनी गाड़ी आगे ले ली थी। वो गाड़ी काव्या की गाड़ी के पीछे पीछे चल रही थी। तो यहाँ काव्या उन लोग को घर ले आती है। लावण्या पूछती है तो काव्या कहती है कि आपके जीजू के रिलेटिव्स हैं, उन्होंने बोला है ना घर ले आने के लिए। लावण्या बोलती ओह ओके। तो फिर लावण्या उन सबका अच्छे से वेलकम करती हैं, उन्हें बिठा दे कि आप लोग बैठो मैं कुछ खाने पीने के लेके आती हूँ। पर उसमें जो आंटी होती है ना एक लावण्या का हाथ पकड़ती है, अरे नहीं बेटा हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम बस यहाँ हमारे पास बैठो। और लावण्या का हाथ पकड़ के उन्हें अपने पास बिठा लेते। काव्या को सब अजीब लग रहा था जिस तरह वो लोग लावण्या को टच कर रही थी आंटियाँ, मतलब कह रही थी बेटा तुम बहुत खूबसूरत हो, इतना पढ़ी हो, और उसका मतलब किसी का इंटरव्यू ले रहे थे। लावण्या भी थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो रही थी। तभी काव्या की नज़र लड़के पे जाती है जो उनके साथ ही आया हुआ था, और वो भी बार बार बस लावण्या को ही घूरे जा रहा था। तभी एकदम से काव्या उठती है, लावण्या का हाथ पकड़ के कहती सर अंदर आना कुछ बात करनी है। लावण्या कहती हाँ क्या बात करनी है। काव्या बोलती नहीं कुछ बात नहीं करनी। लावण्या बोलती फिर यहाँ क्यों लाई, मेहमान बाहर बैठे हैं। काव्या बोलती मुझे बस अच्छा नहीं लग रहा, वो लोग जैसे आपको देख रहे हैं मैं कुछ अजीब सा लग रहा है। लावण्या बोलती हाँ अजीब तो मुझे भी लगा, एक्चुअली मैं बहुत अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी वहाँ पे। तभी बाहर से आवाज़ आती है अरे बेटा कहाँ गए। तो काव्या बाहर जाती है, जी आंटी जी। कहते अरे बेटा तुम नहीं, वो लावण्या बेटा कहाँ है। तभी काव्या बोलती हाँ मैं अभी बुलाती हूँ। लावण्या भी आ जाती है और फिर दोबारा वो आंटी उन्हें अपने पास बिठा लेती हैं। तभी यहाँ काव्या जीजू को कॉल करती है और कहती है जीजू कौन है ये लोग, बहुत इरिटेट कर रहे हैं, मतलब ठीक है आपके रिलेटिव्स है बट बहुत अनकम्फर्टेबल हो रही है लावण्या इनके सामने, अजीब अजीब बातें कर रहे हैं वो लोग लावण्या से। जिस पर जीजू बोलते हैं अरे बेटा वो लावण्या को देखने के लिए आया तो उससे बातें तो करेंगे ना। काव्या बोलती शादी पे नहीं देखा था क्या उन्होंने लावण्या को। जिस पर कहती अरे शादी पे देखा था तभी तो दोबारा देखने आए हैं, इतना पसंद जो आके लावण्या उन्हें पहली नज़र में। जिस पर वो कहती क्या, मैं कुछ समझी नहीं। जिस पर कहते अरे उनके साथ एक लड़का भी आया ना, वो कज़न है मेरा, मेरी शादी पे उसने लावण्या को देखा था और देखते ही अपना दिल दे बैठा था, तो बस अपनी मासी के साथ आया है लावण्या को देखने के लिए। जिस पे काव्या बोलती व्हाट लावण्या को देखने के लिए आया, क्या ये सब दीदी को पता है। जिस पर कहते नहीं मैंने सोचा उसे भी सरप्राइज़ दूंगा, और वो कितना खुश होगी ये जान के कि उसकी दी के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है। काव्या बोलती एक काम करें आप पहले ना दीदी से बात करो फिर मुझे कॉल करना, बाय। और गुस्से से कॉल कट कर देती है। जीजू बोलते हैं काव्या को क्या हो गया। फिर वो अपनी वाइफ को बुलाते हैं और उन्हें सबके बारे में बताते हैं। जिस पर कहते दिमाग ख़राब है क्या तुम्हारा, एक बार भी तुमने मुझसे नहीं पूछा। जिस पर कहते अरे पूछना क्या, अरे मेरा कज़न है, बचपन से मैंने देखा है उसे, मेरी आंखों के सामने बड़ा हुआ है, उसमें कोई बुराई नहीं है, ना वो शराब पीता है ना वो सिगरेट को छूता है। जिस पे उसकी वाइफ बोलती बात वो नहीं है, बात ये है कि लावण्या उसे पसंद करती है कि नहीं। जिस पर कहती है अरे इसलिए तो भेजा है ताकि लावण्या उससे मिल ले बात कर ले। जिस पर कहती तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, काव्या भी वहीं पे है क्या। जिस पर कहती हाँ काव्या तो उन्हें घर लेके गई है। जिस पर कहती बाप रे बाप तुम ना काव्या का गुस्सा नहीं जानते। जिस पर कहते पर काव्या गुस्सा क्यों करेगी। जिस पर कहते क्योंकि लावण्या किसी से प्यार करती है। जिस पर कहते व्हाट लावण्या किसी से प्यार करती है, पर ये कैसे हो सकता है।
मुझे नहीं लगा था कि लवन्या को कोई बॉयफ्रेंड है। आई मीन कोई लड़का होता, उसकी लाइफ में कोई बॉयफ्रेंड होता तो शादी पे तो ज़रूरी आता ना। जिस पर कहती हाँ क्योंकि लवन्या का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। जिस पर उसके हस्बैंड कहते पर अभी तो तुमने कहा कि वो किसी से प्यार करती है। जिस पर कहते अरे वो जिससे प्यार करती है वो लड़का नहीं लड़की है, वो काव्या है और ये दोनों डेट कर रहे हैं। काव्या को किसी के बारे में तुम्हें नहीं पता। बाप रे बाप, अब तुम्हारे रिश्तेदारों को ना ऊपर वाले ही बचाए, मुझे ब्लेम मत करना इसके लिए क्योंकि तुमने मुझे बात तक नहीं की इस बारे में। इस पर कहते हैं व्हाट शिट, तुम डेट कर रहे हो, मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता। जिस पे उसकी वाइफ होती है तुम अंधे हो क्या, कोई भी देखेगा तो समझ आएगा वो दोनों एक दूसरे कितना प्यार करते हैं, पर पता नहीं तुम्हें ये कैसे नहीं दिखा। जिस पे होता है अरे यार सच में मुझे नहीं दिखा, सॉरी मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैं काम करता हूँ, मैं अभी अपनी मौसी को कॉल करती हूँ। वो तुरंत अपनी मौसी को कॉल करता है पर उसकी मौसी तो कॉल ही नहीं उठाती। वहाँ वो जो लड़का होता है वो बार बार लवन्या को घूर रहा होता है। जिस पे काव्या को गुस्सा आ जाता है। काव्या उस लड़के को कॉलर पकड़ के थी बस खड़े हो जाओ, तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से, बहुत बर्दाश्त कर लिया मुझसे, मैंने बहुत बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। जिस पर उसकी माँ और मौसी कहती है अरे कितने बदतमीज़ किस्म की लड़की हो तुम, हाँ छोड़ो, मेरे बेटे पे हाथ कैसे डाला तुमने। जिस पे कहती मेरे घर में आ क्या मुझे ही बुरा बुरा बोल रही है, बस बहुत हो गया, चीज़ों की वजह से मैंने आप लोग को बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत नहीं कर सकती, इसलिए चले जाइए मेरे घर से। जिस पर लवन्या बोलती क्या कर रही हो काव्या, प्लीज़ छोड़ो, वो चीज़ों के रिलेटिव्स हैं, मेरी दी पे असर पड़ेगा। काव्या बोलती इसलिए इतना बर्दाश्त किया पर और नहीं कर सकती, कब से घुरे जा रहा है तुम्हें। लवन्या बोलती प्लीज़ छोड़ो ना, गलत फहमी हुई है तुम्हें, वो भला मुझे क्यों देखेगा। जिस पे वो लड़का लवन्या को देखते कहते कोई गलत फहमी नहीं हुई, मैं तुम्हें ही देखने आया था, शादी के लिए अपनी फैमिली को लेके आया था, पर तुमने तो यहाँ इतनी इंसल्ट कर दी मेरी। लवन्या बोलती शादी वो भी मुझसे, क्या ये क्या कह रहा है। काव्या बोलती सही कह रहा है ये, अभी भी बोलो, आरती उतारनी है क्या इसकी। लवन्या बोलती नहीं तुम्हें जो करना है इनके साथ करो, मैं जा रही हूँ ऊपर। लवन्या ऊपर चली जाती है और यहाँ काव्या जान सब लोग को वहाँ से भेज देती है। और फिर काव्या ऊपर रूम में आती है। लवन्या बोलती बाप रे बाप, मैं सारा गुस्सा मुझ पे निकालेगी। काव्या लवन्या को गुस्से में घूरती है आपको समझ में नहीं आया नीचे क्या चल रहा था। लवन्या बोलती मुझे क्या पता कि वो मेरे रिश्ते के लिए, आई मीन मुझे सब नहीं पता था, आई स्वेयर मुझे इसके बारे में नहीं पता। तभी यहाँ काव्या को कॉल आती है जो कि जीजू की थी। काव्या कॉल पिक नहीं करती, फिर लवन्या को आती है। लवन्या बोलती है जो भी हो, में उनके साथ इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए था, वो जीजू के रिश्तेदार थे। फिर लवन्या कॉल पिक करती कहती सॉरी जीजू, वो काव्या को गुस्सा आ गया था, उसने आपके रिश्तेदारों की बहुत इंसल्ट कर दी, हम सो सॉरी। इस पर उसके जीजू बोलते हैं सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम और काव्या एक दूसरे से प्यार करते हो, शादी करने वाले हो। इस पर लवन्या बोलती है हाँ दी ने बता दिया आपको। जिस पर कहते हैं हाँ सॉरी, मुझे लगा कि मैं पुण्य कर रहा हूँ पर मुझे नहीं पता था कि मैं कांड कर दूँगा, हम सो सॉरी। लवन्या बोलती इट्स ओके। फिर वो कहते काव्या से बात कराओ। काव्या बोलती मुझे बात नहीं करनी। तो लवन्या लाउड स्पीकर करती है। फिर जीजू कहते हैं सॉरी काव्या, हम सॉरी, मैं भला तुम्हारे प्यार का दुश्मन कैसे बन सकता हूँ, तुम दोनों की वजह से तो मुझे मेरा प्यार मिला था ना, मैं तुम दोनों के साथ हूँ, मैं ही तुम दोनों की शादी कराऊंगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। फिर काव्या कहती है ठीक है जीजू, फिर ये सब फिर से नहीं होना चाहिए। कहते नहीं फिर से सब नहीं होगा। और फिर कॉल कट हो जाती है। फिर लवन्या कहती सॉरी ना, मुझ पर क्यों गुस्सा हो रही हो, मैंने थोड़ी उन्हें घर बुलाया था, आपने उन्हें घर लाया, मैं नहीं लाई। फिर काव्या लवन्या को हक करती है इसलिए कह रही हूँ मुझे ना हमारे रिश्ते के बारे में और नहीं छुपाना, मैं बस सबको बता रही हूँ कि हम प्यार करते हैं और कपल हैं। लवन्या बोलती पर इसकी ज़रूरत क्या है। काव्या बोलती इधर आओ। लवन्या बोलती अच्छा ठीक है। फिर काव्या लवन्या के करीब आती है तो काव्या एकदम से अपना मोबाइल निकालती है और साथ में सेल्फी लेती है और उसके बाद तुरंत ही अपने फेसबुक पे, इंस्टा पे, हर जगह यही डीपी लगा देती है और जो है नीचे इंगेज भी लिख देती है। तो सब लोग देखने लग जाते हैं और अभी भी कन्फ्यूजन थी तो बहुत कमेंट्स आ रहे थे तो काव्या एक पोस्ट डाल देती है इन दोनों की इंगेजमेंट वाली और नीचे लिखती है आई एम इंगेज्ड। तो सबको क्लियर हो जाता है। ऑफिस में भी सब होने लगते हैं और बार इतने सारे नोटिफिकेशंस और मैसेजेस आने लगते हैं, कभी काव्या को कभी लवन्या को, कॉल्स पर ये दोनों इग्नोर कर रहे थे। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं पार्ट में क्या होगा। टिल देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।